हैं, तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि इसके लिए एक कुछ भी विशेष, कुछ भी बहुत ही ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको अपने फूड में ऐड करनी है। आप लोग भूल गए हैं, मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, मैं आपको याद करा देती हूँ। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल जरूर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनुपमा और मैंने 25+ kg वेट लूज़ किया है घर पर बैठे हुए, विदाउट एनी डाइट। तो जैसे कि मैंने अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि अब मैं आपको बताऊंगी कि अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए या एंटी एजिंग जिसको कह लीजिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर एंटी एजिंग नहीं होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस करते हैं या हम अपना वेट लॉस करते हैं, तो वेट लॉस का जो सबसे पहला इफेक्ट है वो या तो हमारी स्किन पे या हमारे हेयर पे आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमें ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा कि हमारा वेट लॉस भी हो जाए, प्लस हमारी भाई स्किन है वो भी डैमेज ना हो, प्लस हमारे हेयर भी अच्छे रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुछ खास नहीं है, जो कुछ बातें हैं उनका हमको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या नहीं आपको खाना है या कम खाना है, नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ कम खाइए। सबसे ज़्यादा जो हमारी स्किन के लिए खतरनाक होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपके लिए बता देती हूँ कि शुगरी आइटम जितने भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो शुगर, जो भी लोग ज़्यादा मतलब शुगर कंज्यूम करते हैं उनकी जो एजिंग है वो समय से पहले ही लगने लगता है कि इनकी एज हो गई है। तो प्लीज़ शुगर को थोड़ा सा कम कीजिए। और अब मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो घातक शुगर ही होता है, तो उसको कम कीजिए। अब आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक पे कि अगर आपको अपनी स्किन को भी सही रखना है, आपका वेट लॉस भी हो जाए और आपकी स्किन भी डैमेज ना हो, प्लस आपके हेयर भी की ग्रोथ भी हो, तो उसके लिए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने डाइट में सबसे पहले हमें कुल मिला के गाजर और चुकंदर का जूस आपको पीना है। गाजर और चुकंदर का जूस पीने से क्या होगा, ये और कैसे जूस नहीं पीना है बल्कि स्मूदी बना के पीजिए। क्योंकि जूस अगर हम पियेंगे तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो निकाल देंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे वेट लॉस के लिए भी और हमारे एजिंग के लिए भी। तो जैसे कि जो हम लोग रात में सोते हैं तो हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, जो है यूवी रेस को ब्लॉक करने में हेल्प करती है। प्लस जो हम रात में सोते हैं तो हमारे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है हमारे स्किन पे उसको भी रिड्यूस करती है, उसको भी कम करती है, प्लस एंटी एजिंग है। तो आपको गाजर और इसमें विटामिन ए है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी स्मूदी पीनी है। और अगर आप ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं तो आप कच्चा खा लीजिए। अगर स्मूदी बना के, कुल मिला के आपको जूस नहीं पीना है, स्मूदी लेनी है। मैं बहुत ही साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ कि वेट लॉस या स्किन ग्लोइंग करना ये कोई चुटकी बजाने का खेल नहीं। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस, एज वेल एज वेट लॉस इज अ जर्नी नॉट अ रेस। इसमें बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं और जिनको ये सब पता होता है तो वो इससे बचाव भी कर जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें लेना है जूस, और मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अपने जो है अपने डाइट में आपको शामिल करनी है। तो अब आ जाते हैं किस पे, पहले तो जूस हो गया, आपको जूस ले लेना है। फिर आ जाता है अपना नाश्ता। नाश्ता आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे कि ऐसे ही नहीं नाश्ता कि कुछ भी कर ले, पराठा नहीं, ऑयली चीज़ें थोड़ा कम करिए, अवॉइड कीजिए। उसके बदले जो सिंपल है, पोहा, उपमा, दलिया, इडली, सांभर, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। मैं बार बार वही कहती हूँ, कुछ न्यू नहीं, कुछ फैंसी नहीं, लेकिन हाँ सब कुछ आपके किचन में है, आराम से हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। चाहे वो हमारा वेट लॉस अगर हम कर रहे हों, चाहे वो हमें अपनी एंटी एजिंग कि हमें वेट लॉस भी करना है और एंटी एजिंग इफेक्ट ना पड़े। तो पत्ता गोभी कोई बहुत महंगी नहीं होती है, सिंपल साधारण, सर्दियों में तो अब ये सारी चीज़ें खूब आ रही हैं। तो पत्ता गोभी जो है एंटी एजिंग को कम करने का पावर हाउस है। जी हाँ, पत्ता गोभी में क्या है, ये एंटी एजिंग को कम करती है, कैंसर से बचाती है, और प्लस सर्दियों में ये अब आ भी खूब रही है। तो आप लोग पत्ता गोभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने
डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच किसी में भी बना के आप खा सकते हैं। पत्ता गोभी, मटर की सब्जी, पत्ता गोभी का सूप बना लीजिए सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो पत्ता गोभी। और अब सर्दियों में पत्ता गोभी आ भी खूब रही है, तो हरी सब्जियों को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब आ जाता है नेक्स्ट, और अपनी डाइट में आप प्याज को ऐड कीजिए। प्याज जो होता है वो हमारे ब्लड को पतला करता है, और इसमें और ये क्वेरेसिटिन जो एक तत्व होता है उससे भरपूर होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग भी होता है। तो अपने सैलेड में तो कच्चे प्याज को ऐड कीजिए, नहीं भून के नहीं, कच्चा प्याज आपको यूज़ करना है। तो अब आ जाता है नेक्स्ट, तो इन चीज़ों को आपको शामिल ज़रूर करना है। अब आ जाता है टमाटर। टमाटर एंटी एजिंग होता है। देखिए हम लोग टमाटर से अपना फेशियल भी करते हैं और उससे स्किन बहुत ग्लोइंग होती है। तो टमाटर में लाइकोपिन होता है जो कि हमारे स्किन में जो रिंकल्स आ जाते हैं या जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको भी ये सही कर देता है। तो आपको क्या करना है, टमाटर को अपने डाइट में ऐड करना है। पालक, हरी पालक। पालक क्या होता है, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी दूर करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में होता है, इसमें आयरन होती है, आयरन डिफिशियंसी से हमें बचाता है और हमको जवान रखने में हमारी मदद करता है। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं और बिल्कुल सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। तो अब और फ्रूट में अंगूर, आपने डाइट में अंगूर को शामिल किया। तब उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और स्किन में डैमेज से रोकते हैं। तो हमें अपने फ्रूट्स में अंगूर को और इंक्लूड करना है, और जो विटामिन सी फ्रूट्स होते हैं उनको भी हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। एंड जिनको एसिड है, मैं बता चुकी हूँ, जिनको एसिड की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ के इन विटामिन सी वाले फ्रूट्स ना लें, जैसे कि नींबू वगैरह है, लेकिन हाँ अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें, चाहे वो मिड मॉर्निंग स्नैक हो या वो इवनिंग स्नैक हो। तो अपने डाइट में फ्रूट्स को, विटामिन सी युक्त फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब आ जाता है डार्क चॉकलेट। चॉकलेट भाई किसको नहीं पसंद है, लेकिन डार्क चॉकलेट, ना कि ये जो चॉकलेट आती हैं। अगर ऐसे चॉकलेट खाएंगे तो ये इसमें शुगर होती है, तो वो एंटी एजिंग नहीं होता है, बल्कि वो हमारे फेस में रिंकल्स को लाता है। तो हमें डार्क चॉकलेट यूज़ करनी है, ना कि ये स्वीट वाली चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट में होता क्या है, ये कोका प्लांट से बनाई जाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, फेस से रिंकल को कम करती है, क्योंकि इसमें ए, बी, सी, डी और आयरन, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इससे आपको क्या है, ये जो सन से सीधे आपके यूवी रेज जो आती है इससे भी प्रोटेक्शन करती है। तो इतने बेनिफिट है डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट आप लोग हंसी खुशी खा सकते हैं। वाओ। और मैं नहीं मानता। और अब आ जाता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी होता है जो कि जिसको कहते हैं शकरकंदी। तो शकरकंदी भी इसमें क्या होता है, ये भी फुल ऑफ फाइबर होता है। ये हमें शुगर क्रेविंग्स से बचाता है, और इसको हम चाहे आप ऐसे दूध में डाल के खा लिए, मीठी होती है, या आप इसकी चाट बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको अपने डाइट में और सबसे बढ़िया क्या है, आप नाइट में इसको लीजिए, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो हाँ, शकरकंदी को आपको शामिल करना है। और ब्रोकली जैसे ब्रोकली, कैबेज, पालक, मतलब कुल मिला के सबका सार ये है कि जिस तरीके से किसी भी, अगर हमें जॉब करनी है या जॉब पानी है तो उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी होगा, उसके लिए हमें एबल होना ज़रूरी होगा कि जिस चीज़ की हमें उस जॉब के लिए हमें ज़रूरत है तो उतनी हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो अब अगर हमें अपना लाइफ स्टाइल सही करना है, हमें अपना वेट लॉस करना है, प्लस हमें ये भी नहीं होने देना है कि हाँ हमारे उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे स्किन पे या हमारे बालों पे पड़े, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं। जब मैं पहले इसको देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तब फिर इसका वीडियो बनाती हूँ, तो मेहनत तो लगती है। तो प्लीज़ आप लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं या पहली, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो देखते हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, डिसलाइक करें या लाइक करें, लेकिन करें तो उससे पता तो चलता है मुझे कि मैं सही, एक जो पथ होता है, तो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें और फ़र्क देखें।
फ़र्क आपको हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा, जैसे कि मैं ये बताती हूँ कि ये चुटकी बजाते हुए नहीं होता है, आप लोग प्लीज़ दिमाग में अपने घुसा लीजिए, हाँ, कि ये ऐसे चुटकी बजाते हुए नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। अब जैसे जो हमारा वेट है तो वो हमने एकदम से तो नहीं कि हाँ 10 दिन में गेन कर लिया है, सालों लगी हैं, तो जो सालों के लिए 1 साल तो दीजिए। और जो हमारी जो स्किन है उसको ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उनका यूज़ करना बंद कीजिए, देसी नुस्खों पे आइए जो सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी होते हैं, जैसे बेसन हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, इन चीज़ों को लगाइए और आप अपने आप को खुद ही देखेंगे कि आप में कितना अंतर आ रहा है। तो अंदर से पहले अपने बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और इन चीज़ों को अपने आहार में, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आपको फ़र्क अपने आप दिखेगा। और जब आपको फ़र्क दिखे तो मेरी बहन, मेरे भाइयों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो, क्योंकि मैंने पूरी अपनी कोशिश की है और ये कोशिश आप लोगों के द्वारा सराही जाए तो क्या बात है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।